Good morning dear students. Today we are going to start our new chapter जो देख कर भी नहीं देखते। इसकी लेखिका कौन है? हेलेन केलर। हेलेन केलर के बारे में आपने 5th क्लास में भी पढ़ा है ना। अंधी थी, जन्म 3 साल की अवस्था में वो अंधी हो गई थी। हेलेन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी हमको रोशनी देता है। मतलब इतना उनके जीवन में अंधेरा था, इसके बाद भी वो हमें रोशनी दिखा कर गई। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे। मतलब एक आशा के साथ वो जीवन जिए तो वो कैसा इंसान होगा, है ना। उसकी योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। हेलेन केलर जो लेखिका हैं, उनका योगदान, उन्होंने हिंदी के क्षेत्र में, हिंदी इंग्लिश हर क्षेत्र में उनका योगदान है और उन्होंने अपने जीवन को और हमारे लिए भी यादगार बनाया, संसार के लिए भी यादगार बनाया है। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी जब वो 1.5 साल की थी तो क्या हुआ था उनके साथ? बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई। लेकिन अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती। जब मतलब वो अंधी हो गई थी तो उन्हें ऐसा महसूस होता था कि रात क्यों ख़त्म नहीं होती। उनके लिए सब कुछ रात जैसा था, तो उनको लगता था रात कभी क्यों ख़त्म नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। तो दुनिया की सभी भाषाएं, लगभग सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलेन केलर भारत भी आई थी। कभी कभी मैं हेलेन केलर बोलती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। मतलब ये जानना चाहती हैं कि उनके मन में क्या है, वो क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र, उनकी एक दोस्त जंगल की सैर पर गई थी और वापस लौटी तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या देखा। अपने दोस्त से उन्होंने पूछा कि आपने क्या क्या देखा। उसने कहा कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज। लेखिका कहती हैं, हेलेन केलर बोलती हैं कि मुझे बहुत हैरानी हुई ये बात सुनकर और लगभग मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्यों कम देखते हैं? क्योंकि वो उसकी कीमत को नहीं समझते हैं। जो अंधे हैं उनसे आंखों की कीमत पूछिए क्या होती है ना। तो जो उनके पास आंखें नहीं हैं, इसलिए उनको पता है कि दुनिया में कितना कुछ है जो देखा जा सकता है। जिनके पास आंखें हैं वो तो कुछ देखते ही नहीं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी उसे कोई विशेष चीज़ ना दिखे? वो बोलती हैं कि कोई ऐसा संभव है कि कोई घंटा भर घूमे और उसे कोई खास चीज़ ना दिखे। मुझे जिसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, अपने लिए बोलती हैं कि मुझे जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। बोलती हैं कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचानती हूँ। बसंत के दौरान जब टहनियों में नई कलियाँ खिलती हैं तो मैं उसको पहचान लेती हूँ। फिर बोलती हैं, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उसकी घुमावदार, मतलब वो छू कर देखती हैं कि कैसा फूल है, करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। बोलती हैं कि इस दौरान जब मैं उन्हें छूती हूँ पंखुड़ियों को, तो उस समय मुझे प्रकृति के जादू का एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया की मधुर स्वर कानों में गूंजने लगती है। जब मैं बहुत खुश होती हूँ तो ऐसा लगता है कोई चिड़िया बोल रही है मेरे, मतलब उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच में झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर सकती हूँ। जब पानी बहता है तो मैं उसको छू कर महसूस करती हूँ कि कितना अच्छा लगता है। मैं खुश हो जाती हूँ उसको देखकर। फिर बोलती हैं कि मुझे चीड़ की फैली पत्तियों और घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। उनको क्या अच्छा लगता था? चीड़ की जो फैली फैली पत्तियाँ होती हैं और घास का मैदान किसी महंगे कालीन से भी अच्छा लगता था। मतलब कालीन पर बैठने से अच्छा वो घास पर बैठना मानती थी। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग भर देता है और कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे सिर्फ, बोलती हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जाऊं और इन चीज़ों को देख लूं, लेकिन अंधी थी तो देख नहीं पाती थी। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने से इतनी खुशी मिलती है
तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा, मतलब बहुत ही खुश हो जाएगा मेरा मन। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदनाओं को नहीं छूते। इतने सारे इस दुनिया के रंग हैं, लोगों की संवेदना को जागृत नहीं कर पाते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, मतलब जिसके पास जो कुछ है, वो जिसके अंदर जो प्रतिभा है उसकी कद्र उसे कभी नहीं होती। वह हमेशा उस चीज़ की आस में रहता है जो उसके पास नहीं है। जो चीज़ें उसके पास नहीं है उसी के पीछे वो दौड़ता रहता है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि का आशीर्वाद एक साधारण सी चीज़ नहीं है, है ना। जबकि इस नियामत से, इस आशीर्वाद से ज़िंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी, मतलब जो देखते हैं उनके लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो अंधे होते हैं उनकी आंखों की कीमत, उनको पता होता है कि आंखों की कीमत क्या है ना। तो इस नियामत से ज़िंदगी की खुशियों को इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ठीक है, इस चैप्टर को बस चैप्टर इतना ही था, इसके आगे फिर क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू।